भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसका नेता होता है। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि नेता के पीछे भीड़ आती है, यहाँ कार्यकर्ता के पीछे नेता चलता है। देखो जो अंतर अदर पार्टीज में हम कहते हैं कि विद द डिफरेंस ऑफ अदर पार्टीज, ये डिफरेंस है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो उसके पीछे जो है भीड़ होती है, हमारे नेता के पीछे जो है कि भीड़ नहीं होती है। कार्यकर्ताओं का समूह है और सामूहिक हमारा नेतृत्व है, सामूहिक हमारी जिम्मेदारी है। सर आपके संगठन में कामकाज का जो तरीका है, इस वक्त उत्तराखंड के लोग वो नहीं सुनना चाहते हैं ना सर। उनकी तरफ से एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। अगर उत्तराखंड के लोग कल को आपसे पूछेंगे, सर सुनिए तो सवाल सुनिए, कल को उत्तराखंड के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने त्रिवेंद्र रावत को क्यों हटाया, आप क्या बताएंगे? कल को उत्तराखंड के लोग ये पूछेंगे कि अगर आप चुनाव करवाने की स्थिति नहीं थी कोरोना काल में, तो फिर आपने तीरथ रावत को क्यों बनाया, आपने अपने किसी सिटिंग एमएलए को क्यों नहीं बना दिया? क्या जवाब देंगे आप? अमित जी देखिए, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप सुनील लालप्रभा जी को, दीपांकर जी को कल मेरे पास भेजिए, मैं उसका उत्तर आपको 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट में दूंगा। उसका उत्तर, सबसे बड़ा उत्तर तो यह है कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस ध्येय के लिए इस सरकार को चुना गया था 5 वर्ष के लिए, हमने वो सारे काम किए हैं। हमने सड़कों का जाल बिछाया है, हमने पानी की योजनाओं को जो है कि देने का काम किया है, हमने बेरोजगारी को जो है कि 3 तरह से हमने बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयास किया। सरकारी सेक्टर में हमने रोजगार दिया, हमने प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिया, हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया। कोरोना जैसा काल, जो महामारी, इतनी बड़ी महामारी आ गई थी, हमने डॉक्टर। नवीन जी, अगर उद्देश्य पूरे हो रहे थे तो सीएम क्यों बदले जा रहे हैं, सवाल तो होगा ना। और चूंकि आप लोग उत्तराखंड में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, तो आप लोगों को एक तो मौका मिल गया। मौके वाली बात नहीं है। हमको कल भी चुनौती दी थी सीएम तीरथ रावत जी को कि अगर आप में साहस चुनाव लड़ने का तो आप गंगोत्री सीट से चुने और हम अपने वरिष्ठ मैदान में उतारेंगे। लेकिन आप ये घटनाक्रम को देखिए थोड़ा, 2017 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता से वादा किया था एक स्थिर सरकार देने का, डबल इंजन की सरकार के बहाने जनता का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त लिया था। तो पिछले 4.25 साल में आप इनके कार्यकाल को देख सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के रूप में एक जीरो वर्क सीएम के रूप में हो, फिर उनके नकारापन को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जीरो विजन मुख्यमंत्री तीरथ रावत के रूप में दे दी है। और आज परिणति ये रही कि जब वो पूरी तरह से चारों तरफ फेल हुए, चाहे उनकी बयानबाजी थी, चाहे उनका कुंभ घोटाला रहा, और भी कई कारण रहे जिनकी वजह से उनको हटाना पड़ा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि घटनाक्रम केवल तीरथ सिंह रावत जी नहीं है, अचानक निशंक जी का मेडिकल लीव पर चला जाना, उत्तराखंड की घटनाक्रम को आप वहां से लें कि वो अचानक मेडिकल लीव पर गए, तीरथ रावत जी को दिल्ली बुलाया गया, सतपाल महाराज जी को दिल्ली बुलाया गया, धन सिंह रावत जी को दिल्ली बुलाया। तो ये जो उथल पुथल थी, इसका रिमोट कहीं न कहीं संगठन के हाथ में था और संगठन ने तीरथ सिंह रावत जी को कहा कि आपका कार्यकाल संतोषजनक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हार अपनी निश्चित लग रही थी। दीपांकर, क्या पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी क्या? सुरेश जोशी जी कह रहे हैं कि जो उद्देश्य हमने तय किए थे हम सब पूरा कर रहे थे, हम नौकरी भी दे रहे थे, हम विकास भी कर रहे थे, अगर सब कुछ हो ही रहा था तो फिर ये बदलाव क्यों? सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार दीपांकर से अपडेट ले लेते हैं। मैं आ रहा हूं सुरेश जी, मैं पूरा समय दूंगा सर आपको। नहीं सुनिए, मैं निशंक जी वाले विषय पे बता दूं। देखिए, एक व्यक्ति 15 दिन आईसीयू के अंदर रहता है और उस व्यक्ति को आज भी जो है कि वो 15 दिन 20 दिन से मेडिकल में वहां प्राइवेट वार्ड में रहे। ठीक है, हम उस पर गए भी नहीं सर, उनको हम उस पर नहीं गए, हम उस पर नहीं गए। तो आम आदमी पार्टी कहां जा रही है? कोई बात नहीं, मेडिकल लीव पे चले गए। आखिर क्या ये लोग बोलते हैं? ठीक है दीपांकर, दीपांकर अगर सब कुछ सही चल रहा था, जो ध्येय थे, जो उद्देश्य थे वो पूरे हो रहे थे, तो फिर ये बदलाव क्यों? और वहां पर क्या हलचल, क्या तस्वीर है? दीपांकर, आप सुन पा रहे हैं? आवाज मिल पा रही है आपको? क्या हलचल, क्या अपडेट इस वक्त वहां से? बिल्कुल अमित, मैं इस वक्त अपने कैमरामैन से कहूं तो वो अगर दिखाएं तो सचिवालय में इस तरह पत्रकारों की भीड़ आपको कम ही दिखाई देगी। अगर वो कैमरामैन मूव करके दिखाएं तो इस वक्त सचिवालय न सिर्फ प्रिंट के बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। उत्तराखंड में इस तरह की स्थितियां या तो कैबिनेट की बैठक के बाद देखने को मिलती है, तब भी इतने पत्रकार यहां पर नहीं पहुंचते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब इस्तीफा दिया तो जनता दर्शन हॉल बहुत बड़ा है, वहां पर पत्रकारों का जमावड़ा लगा था। और अब आप यहां पर देखिए कि इस वक्त रात का 9:30 बजने को है और प्रिंट के हो, इलेक्ट्रॉनिक के हो, तमाम पत्रकार यहां पर इस वक्त जुटे हुए हैं कि
आखिर कल सुबह की हेडलाइन क्या होगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो 9:30 बजे की हेडलाइन क्या होगी, 9:30 बजे तीरथ सिंह रावत क्या बोलने वाले हैं। अमित, ये बहुत अब यहां पर एक तरीके से अगर आप इसे राजनीतिक भाषा में कहें तो दिलचस्प घटनाक्रम भी कह सकते हैं, आप इसे नाटकीय घटनाक्रम भी कह सकते हैं, और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस यहां पर उत्तराखंड में, बड़ा राजनीतिक संकट यहां पर उत्तराखंड में। और जो बात सुरेश जोशी ने कही इस वक्त कि जो संवाददाता कह रहे हैं कि बीजेपी को वो कोस रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बात जनता की करते हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री और बीजेपी पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा, वो आपका फैसला हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के लिए जवाब दे। इस बात को सुरेश जोशी को मानना पड़ेगा, उनको इस बात को कंडेम करना पड़ेगा कि अगर वो संवाददाताओं पर ये सवाल खड़े करते हैं कि वो बीजेपी को कोस रहे हैं, तो हम बीजेपी को कतई नहीं कोस रहे हैं। बीजेपी जो चाहे वो करे, वही बीजेपी कर रही है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि 9:30 बजे तीरथ सिंह रावत यहां पर क्या करेंगे, उसका जवाब सुरेश जोशी को देना होगा। अमित, यहां पर दीपांकर, एक सवाल लोगों के मन में चल रहा है।